हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने जो लेसन लेके आया हूँ, इसमें मैं आज आपको अनकंट्रोल राउंड बॉट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको कंट्रोल राउंड बॉट्स के बारे में बताया, तो आज मैं आपको अनकंट्रोल, जो कि विलो ट्री का राउंड बॉट है, ये येडिंग और साउथ हॉल का टेस्ट रूट भी है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी अगर आप किसी दूसरी सिटी में या दूसरे एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं राउंड बॉट्स के बारे में, तो होपफुली ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड करने में आपकी थोड़ी हेल्प करेगी कि आपने अनकंट्रोल राउंड बॉट्स को कैसे डील करना है। तो जैसा कि पहले भी राउंड बॉट्स जो कंट्रोल मैंने किए थे, उसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि आपने कंट्रोल राउंड बॉट्स को कैसे डील करना है। तो आपने सेम रूटीन MSP SL मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड लुक करते हुए आपने राउंड बॉट्स की तरफ अप्रोच करना है। अपनी प्लानिंग के साथ आपने राउंड बॉट्स पे जाना है, चाहे वो कंट्रोल है या अनकंट्रोल है। क्योंकि कंट्रोल राउंड बॉट्स पे ये होता है कि जब हमारी ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, तो राइट जो ट्रैफिक होती है उसकी ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है, तो हम लेफ्ट मिरर देखते हुए अपनी नेटिव लेन पकड़ते हैं और अपनी एग्जिट पे चले जाते हैं। लेकिन अनकंट्रोल राउंड बॉट्स पे ये होता है कि जब आपने अप्रोच करते हैं अनकंट्रोल राउंड बॉट्स पे, जैसा कि हमने मिनी राउंड बॉट्स शुरू में किए होते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो मिनी राउंड बॉट्स पे जैसे आप राइट और स्ट्रेट ऑब्जर्वेशन करते हुए, सामने देखते हुए, जो भी गाड़ी राइट पे आ रही होती है उसे प्रायोरिटी देते हैं और उसे जाने देते हैं। इसी तरह हम जब अनकंट्रोल जो कि बड़े राउंड बॉट्स हैं उन पे भी ऐसे ही अप्रोच करेंगे कि हमने बिल्कुल नाइस स्लो पेस के साथ अप्रोच करना होता है। ये डिपेंड करता है कि राउंड बॉट कितना विजिबल है, यानी कि राइट साइड से आपकी कितनी क्लियर ऑब्जर्वेशन है, आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर तक, यानी कि राइट साइड पे आपको क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ब्लाइंड डिप है या ब्लाइंड कॉर्नर है जहाँ पे राउंड बॉट की क्लियरेंस नहीं है राइट साइड से, यानी कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि गाड़ियाँ राइट साइड से कितनी तेज़ आ रही हैं, तो आप बिल्कुल स्लो पेस के साथ अप्रोप्रिएट गियर यूज़ करते हुए आप राउंड बॉट पे अप्रोच करेंगे। तो आज मैं आपको विलो ट्री राउंड बॉट है, ये येडिंग और साउथ हॉल का टेस्ट रूट है, उसके अलावा आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जिट के बारे में बताऊंगा। और आपको जो ये लाइन डिसिप्लिन होते हैं राउंड बॉट में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी ब्लाइंडली राउंड बॉट की तरफ मत अप्रोच करें। आप सबसे पहले साइन देखें, साइन के ऊपर देखें कितनी एग्जिट है, किस डायरेक्शन में वो एग्जिट दी गई हैं, उसके मुताबिक आप अपनी लेन को चूज़ करें। तो आज मैं आपको अनकंट्रोल राउंड बॉट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए मैं अब आपको अनकंट्रोल राउंड बॉट्स पे ले जाता हूँ, जो कि विलो ट्री का राउंड बॉट है। सबसे पहले मैं थर्ड एग्जिट करूँगा, साथ साथ मैं थोड़ी कमेंट्री करके भी आपको बताऊँगा। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप राउंड बॉट्स पे अप्रोच करते हैं, एवरी टाइम यू माइट फाइंड अ डिफरेंट सिचुएशंस। तो जो सी सिचुएशन होती हैं वो रोड्स पे चेंज होती रहती हैं, कभी ट्रैफिक मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग, स्कैनिंग करते हुए राउंड बॉट की तरफ अप्रोच करना है। और राउंड बॉट्स के साइन और जितने भी जो समटाइम रोड मार्किंग के साइन भी होते हैं राउंड बॉट के साइन के बाद, आप उन्हें भी देखें कि कौन सी लेन किधर जा रही है। लेकिन जैसे आपने फर्स्ट या सेकंड एग्जिट पे जाना है, सेम थिंग आप लेफ्ट लेन, मोस्टली लेफ्ट लेन्स भी जाती हैं फर्स्ट और सेकंड एग्जिट पे। तो आज मैं आपको अनकंट्रोल राउंड बॉट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जिट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आपको अनकंट्रोल राउंड बॉट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब आपने राउंड बॉट की तरफ अप्रोच करना होता है, तो आपने प्लानिंग MSP SL का ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि जैसे कि ये 40 की स्पीड है, ये A40 से नॉर्थ हाउड हैरो की तरफ से आते हुए हम विलो ट्री राउंड बॉट की तरफ, या अनकंट्रोल्ड राउंड बॉट है उसकी तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। तो आपने अपने मिरर्स का बाकायदा चेक करना है, रेगुलर आपने मिरर्स चेक करते हुए, जैसे ही आपने साइन स्पॉट किया, सबसे पहले ट्रायंगल में साइन आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको वार्निंग देते हैं कि आगे राउंड बॉट आ रहा है, तो ये थोड़ा फास्ट या बड़ा राउंड बॉट है। और जैसे ही आपने, जैसे वो राउंड बॉट का साइन नज़र आया, हमने वी आर गोइंग टुवर्ड्स येडिंग, तो आपने अच्छे टाइम पे, यानी कि 40-50 कार्स बिफोर, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट, और आपने लाइन चेंज करनी है, आपने थर्ड एग्जिट पे जाना है। तो आपने स्पीड को गेन करते हुए लाइन को चेंज करें, क्योंकि हमने थर्ड एग्जिट पे जाना है, तो हमने सबसे जो राइट लेन है उसमें आना है। तो स्लो पेस के साथ सेकंड गियर मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ से मैंने राइट और स्ट्रेट देखना शुरू किया। राइट से मैं जो राइट से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने चेक करनी है, उनकी डायरेक्शन आपने चेक करनी है कि वो किधर जा रही हैं। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यूसली जो ऑब्जर्वेशन है राइट और स्ट्रेट के, जो आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है वो भी, यानी कि मूव हो रही है या नहीं, आपके पास जो सी स्पेस है सामने वो भी डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए, राइट और सामने देखते हुए, राइट और सामने। तो हमने जो सी मिरर सिग्नल स्टार्ट
पहले ही 8 से 10 गाड़ियां पहले लगा दी। अगर फास्ट रोड है तो आपने थोड़ा अर्ली लगा देना है। तो राइट स्ट्रेट, जो राइट पे गाड़ियां आ रही है आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करनी है। जैसे ही आपको गैप मिलने वाला हो या आपको गैप नज़र आए तो आपने अपनी जो सी लेन है इसी में आगे हमने जो मार्किंग है, देखें हमने बिल्कुल राइट लेन पे रहना है एट द टाइमिंग, क्योंकि ये अनकंट्रोल राउंड अबाउट है। तो जो मेरे लेफ्ट पे है वो फर्स्ट एग्जिट है, तो हमने थर्ड एग्जिट पे जाना है टूवर्ड्स येडिंग। तो जैसे ही क्लियरेंस मिलेगी हम राउंड अबाउट पे इंटर हुए बिल्कुल राइट लेन पे, तो सेकंड गियर लगाया, तो लेफ्ट मिरर देखते हुए लेफ्ट सिग्नल। और जैसा कि आपको जो ये गैप नजर आ रहा है ये सेकंड एग्जिट पे भी जाता है, इस गैप से मैंने लेफ्ट लेन पे आ गया, तो लेफ्ट मिरर देखते हुए, तो जब हम राउंड अबाउट को छोड़ेंगे राइट मिरर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, राइट मिरर, तो आपने मिरर चेक करते हुए इस राउंड अबाउट को क्लियर करना है। और जैसा कि आपने देखा गैप से मैंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेन में यानी कि डाल दिया ताकि मैं अपनी एग्जिट पे छोड़ सकूं, क्योंकि जहां पे ये जो येडिंग की तरफ एग्जिट आती है नॉर्थ रोड से थर्ड एग्जिट, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेन है, यहाँ पे ओवरटेकिंग लेन नहीं है, तो इसलिए हमें राउंड अबाउट पे लेफ्ट लेन पे आना पड़ा। तो अब हम येडिंग लेन से सामने सेकंड एग्जिट मरीना की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से जो लाइन की जो लेआउट है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख सकते हैं राउंड अबाउट का साइन आपको नज़र आ रहा है। लेफ्ट एग्जिट है जो फर्स्ट एग्जिट वो हैरो जा रही है स्ट्रेट एट मरीना, और थर्ड जो है वो हीथ्रो। तो यहाँ से ये जो आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है मार्किंग का ऊपर, और आप फ्लोर पे भी देखें स्कैनिंग करते हुए लेफ्ट लेन ओनली गोइंग लेफ्ट फर्स्ट एग्जिट। तो मैंने मिडिल लेन से आते हुए यहीं से राइट स्ट्रेट देखते हुए राइट स्ट्रेट, और जैसा कि राइट से गाड़ियां आ रही हैं तो आपने उनके लिए वेट करना है। यहाँ पे आप कोशिश करें, सम राउंड अबाउट्स अप हिल पे होते हैं तो आप अपनी जो बाइट है उस पे आ जाए और राइट और स्ट्रेट देखते हुए आपने सेकंड एग्जिट पे जाना है। जैसा कि आप सामने मार्किंग देख सकते हैं कि जैसे ही मुझे गैप मिला मैं इंटर हुआ और लेफ्ट मिरर देखते हुए लेफ्ट मिरर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, और सिग्नल लगा के मैंने लेफ्ट लेन में आ गया। और जो ये सामने गाड़ी है मेरे सिग्नल से उन्हें पता चल गया कि मैं लेफ्ट लेन चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने सेकंड एग्जिट यानी उनकी तरफ आना है, तो वो स्लो एंड स्टॉप हो गई। तो इस तरह हमने अपनी सेकंड एग्जिट को क्लियर करना है। और अगर आप फॉर एग्जांपल ये येडिंग टेस्ट सेंटर या मरीना की तरफ से राउंड अबाउट की तरफ विलो ट्री राउंड अबाउट की तरफ जाते हैं, और अगर आपने यहाँ से यू टर्न मारना है उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही आप येडिंग टेस्ट सेंटर से निकलते हैं तो एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, जैसा कि आप साइन भी देख सकते हैं, और यू टर्न मारेंगे हम विलो ट्री से। तो आपने अपनी मिरर सिग्नल और पोजीशनिंग का खास ख्याल रखना। अगर हमने यू टर्न मारना है यानी कि विलो ट्री से वापस मरीना की तरफ आना है, तो हमने अपनी पोजीशन राइट पर रखते हुए, तो हमने जो मेजर रोड है डेफिनेटली उन पे जो गाड़ियां आ रही हैं हमने उन्हें जगह देनी है। राइट लेफ्ट देखते हुए जैसे ही आपको स्पेस मिलेगी आपने बिल्कुल जंप करनी है जो राइट लेन है उस पर, तो सिग्नल आपका राइट का ही रहेगा। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट लेन ओनली फर्स्ट एग्जिट पे जा रही है, और जो सेंटर वाली लेन है वो सामने येडिंग की तरफ जाती है। तो हमने इस राउंड अबाउट से यू टर्न मारते हुए वापस इसी यानी कि साइड पे आना है, तो आपने राइट मिरर राइट सिग्नल जो कि आपने करी है। जैसे ही आपको क्लियरेंस मिली आप राइट लेन में इंटर होंगे, राइट का सिग्नल ऑन रहेगा, अपने मिरर सेंटर एंड लेफ्ट मिरर चेक करते हुए आपने बिल्कुल राइट पे ही रहना है। ये फर्स्ट और ये सेकंड एग्जिट सामने। जैसे ही थर्ड एग्जिट आएगी आपने लेफ्ट मिरर लेफ्ट सिग्नल, और या तो आप थर्ड एग्जिट पे छोड़ सकते हैं या यहाँ से हमने फर्स्ट लेन पे लेफ्ट साइड पे आते हुए जो हम वापस मरीना वाली रोड पे आ गए, यानी कि वापस हमने जैसे यू टर्न किया और आगे से आगे हम लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा वापस इस राउंड अबाउट पे लेके जाता हूं, और इस राउंड अबाउट से विलो ट्री से हम जैसे ही टेस्ट सेंटर से निकलेंगे येडिंग वाले से, वो सेकंड एग्जिट भी आपको यहां से करके बताता हूं। तो सेकंड एग्जिट के लिए हमें डेफिनेटली लेफ्ट लेन पे आना पड़ेगा, लेफ्ट मिरर लेफ्ट सिग्नल लगाते हुए। जैसे आप राउंड अबाउट का साइन देख सकते हैं, हमने फ्रॉम येडिंग यानी कि मरीना से आते हुए हमने जैसे ही येडिंग टेस्ट सेंटर से निकलेंगे सामने स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट, तो यहाँ से लेफ्ट लेन ओनली लेफ्ट पे जाती है फर्स्ट एग्जिट पे, तो यहाँ से हमने मिडल लेन यूज़ करते हुए जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी बिजी है, आपने बिल्कुल आराम से इन चीज़ों को डील करना है। मैं बाइट पे आया, राइट स्ट्रेट राइट
स्ट्रेट देखते हुए आगे से जाके, जैसा कि आप लाइन देख सकते हैं कि 2 लाइन्स, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, अगर आप उनकी मार्किंग देखें तो आगे जाते हुए मैंने लेफ्ट मिरर देखते हुए लेफ्ट लाइन पे आना है। लेफ्ट मिरर इसलिए पे कि कोई भी जो गाड़ी लेफ्ट लाइन पे है वो बाय मिस्टेक उस लाइन में जा सकती है। लेफ्ट मिरर, लेफ्ट सिग्नल, लेफ्ट मिरर देखते हुए मैंने लेफ्ट लाइन पे आया और आपने ये अपनी जो सेकंड एग्जिट है टुवर्ड्स द हेडिंग उस पर चले जाना है। राइट मिरर, सेंटर मिरर, राइट मिरर देखते हुए कोई भी गाड़ी लास्ट मिनट में आपको ओवरटेक कर सकती है। तो अगर आप हेज साइड से यानी कि हीथ्रो साइड से टुवर्ड्स विलो ट्री राउंडअबाउट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने कैसे लाइन को चेंज करना है उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल इस ड्यूल कैरिज वे पे मर्ज होंगे और जैसे ही हम मर्ज हुए तो अब हमने जो आगे राउंड अबाउट आ रहा है वो विलो ट्री का राउंड अबाउट है या अनकंट्रोल राउंड अबाउट है फॉर एग्जांपल। तो अगर कोई भी अनकंट्रोल राउंड अबाउट है उसके लिए अगर उसकी एग्जिट आफ्टर 12 o'clock है, राउंड अबाउट को एज ए क्लॉक वाइज आप अगर सोचें तो अगर कोई भी एग्जिट आफ्टर 12 o'clock है 1 और 2 o'clock की पोजीशन पे तो आपने अच्छे टाइम पे अपनी लाइन चेंज करते हुए राइट लाइन पे आ जाना है, राइट मिरर, राइट सिग्नल लगाते हुए, और जब भी आपको अच्छा गैप मिले आपने राइट लाइन पे आ जाना है ताकि आपकी जो सी मिरर सिग्नल जो पोजीशनिंग है वो अच्छे टाइम पे आप कर लें ताकि दूसरी गाड़ियां इससे अफेक्ट ना हो। और जैसा कि आप साइन देख सकते हैं कि मार्किंग का भी कि जो फर्स्ट और सेकंड लेन है वो फर्स्ट लेन फर्स्ट और सेकंड एग्जिट पे भी जाती है, मिडल लेन भी सामने स्ट्रेट हेड सेकंड जाती है लेकिन मिडल लेन थर्ड एग्जिट पे नहीं जाती। तो यहीं से हमने राइट मिरर, राइट सिग्नल लगाते हुए राइट स्ट्रेट देखते हुए, राइट और स्ट्रेट, राइट पे गाड़ियों की जो सिग्नल है और बॉडी लैंग्वेज है उन्हें चेक करें। जैसे ही मैं इंटर हुआ राइट लाइन पे, लेफ्ट मिरर, ये फर्स्ट एग्जिट, तो ये सेकंड, तो सेकंड के पहुंचने से पहले लेफ्ट मिरर, लेफ्ट सिग्नल लगाते हुए मैंने लेफ्ट मिरर, लेफ्ट सिग्नल लगा के मैं लेफ्ट लाइन पे इंटर हुआ और इस तरह मैंने ये जो मरीना की तरफ जो थर्ड एग्जिट है हमने की। तो एट द राउंड अबाउट अहेड वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट। तो ये अनकंट्रोल राउंड अबाउट है विलो ट्री का या कोई भी अनकंट्रोल राउंड अबाउट है तो आपने अपनी जो MSP SL मिरर सिग्नल पोजीशन करते हुए आपने इस रूटीन को यूज़ करते हुए राउंड अबाउट्स को डील करना है। सबसे पहले आप राउंड अबाउट का साइन देखें, जैसे आप देख सकते हैं राउंड अबाउट का साइन के यहाँ पे जैसे 3 एग्जिट है तो हमने सेकंड एग्जिट पे जाना है टुवर्ड्स हीथ्रो एंड सोल। तो अभी थोड़ी सी ट्रैफिक जैसा कि आप देख सकते हैं बिजी है, आपको जो सी लेन्स है वो नहीं नज़र आ रही। तो जैसा कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि मोस्टली जो लेफ़्ट लेन है वो फर्स्ट और सेकंड एग्जिट पे जाती है और अगर आप वो जो सा मार्किंग का जो साइन बोर्ड है आप उस पर भी देख सकते हैं, मोस्टली राउंड अबाउट से पहले जो साइन है मार्किंग्स का वो भी लगा होता है कि कौन सी लेन विच डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसा कि यहाँ पे आप उस साइन में देख सकते हैं कि जो ये तीनों लेने हैं ये स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट भी जाती हैं। तो हम सबसे जो सेफ लाइन है वो लेफ़्ट वाली है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। आप ओवरटेकिंग लेन से थोड़ा अवॉइड करें। अगर लेफ़्ट लेन की अवेलेबिलिटी है आपके लिए फर्स्ट और सेकंड एग्जिट के लिए डेफिनेटली तो आप वो यूज़ करें। तो मैं लेफ़्ट लेन में रहते हुए सेकंड एग्जिट पे अप्रोच करूँगा। अगर ट्रैफिक नहीं होती तो डेफिनेटली हम सेकंड गियर में अप्रोच करते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम सिचुएशन डिफरेंट एवरी टाइम व्हेन एवर यू विल कम ऑन द रोड्स ऑन और राउंड अबाउट्स तो सिचुएशन आपको थोड़ी डिफरेंट ही मिलेगी। तो यहीं से आपने विदाउट सिग्नल, हमें सेकंड एग्जिट के लिए सिग्नल नहीं चाहिए होता, राइट और स्ट्रेट देखते हुए आपने अपनी गाड़ी को यानी कि थोड़ा सा मूव ऑन रखना है और राइट स्ट्रेट जैसे ही क्लियरेंस मिली आपने लेफ्ट लेन में ही सीधा जाना है, आपने मिडल वाली लेन में इंटर नहीं होना। जैसे ही फर्स्ट एग्जिट गुजरी लेफ्ट मिरर, लेफ्ट सिग्नल और फिर राइट मिरर, सेंटर मिरर, राइट मिरर देखते हुए आपने इस तरह सेकंड एग्जिट पे आ जाना है। अगर आप उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि आपने इस राउंड बोर्ड को, अनकंट्रोल राउंड बोर्ड को कैसे क्लियर करना है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको कंट्रोल राउंड बोर्ड्स के बारे में भी बताया और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपने इस एरिया में टेस्ट देना है तो आप मेरी वीडियोस को पॉज करके जो अंदर मार्किंग है या अंदर जो उनकी लेआउट है आप वो देख सकते हैं, आपको इससे थोड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने ये विलो ट्री राउंड बोर्ड आपको करके बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जिट, तो डिफरेंट एंगल से लाइंस की जो चॉइस है या मार्किंग वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब आप अनकंट्रोल राउंड बोर्ड्स की तरफ जाते हैं आपने लास्ट एग्जिट पे जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 एग्जिट थी तो मैंने जब लास्ट एग्जिट थर्ड एग्जिट की
तो मैंने अच्छे टाइम पे अपनी जो 30-40 कार्स बिफोर मैंने अपनी लाइन को चेंज कर लिया, यानी कि मैं राइट लाइन पे आ गया। और 8, 10 या 15 गाड़ियां पहले, डिपेंड करता है स्पीड पे, क्योंकि यहाँ पे 40 माइल्स पर आवर थी, तो मैंने 15-20 कार्स बिफोर अपना मिरर सिग्नल पोजीशनिंग स्टार्ट कर दी। और जैसे ही मैं राउंड पॉइंट पे इंटर हुआ तो सेकंड एग्जिट के सामने जाके मैंने लेफ्ट मिरर लेफ्ट सिग्नल देखते हुए अपनी लेन को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया, ताकि मैं नाइसली और लेफ्ट और स्लो लेन में इस एग्जिट को छोड़ सकूं। सम टाइम आपके पास जो लेन की चॉइस है वो नहीं होती, छोड़ते हुए में भी सिर्फ एक ही लेन हो, या आपको ओवरटेकिंग लेन भी मिल सकती है। अगर आपको ओवरटेकिंग लेन मिल रही है, लेफ्ट पे कोई गैप नहीं है लेफ्ट लेन में जाने के लिए, तो मीन्स के वहाँ पे ओवरटेकिंग लेन भी लाजमी होगी, तो आप उसी लेन में जाते हुए ओवरटेकिंग में एग्जिट कर जाएं। तो लाजमी नहीं होता हमेशा आपने लेफ्ट पे ही आना होता है। ये तो जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट राउंड बोर्ड्स पे जो एग्जिट या लेआउट होती है वो डिफरेंट होती है, हर दफ़ा सिचुएशन आपको डिफरेंट मिल सकती है। तो आपने राउंड बोर्ड्स के साइन को, मार्किंग को पढ़ते हुए देखो, जब मैंने अप्रोच किया, जैसे मैं MSP SL मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड, मीन स्पीड का जो मेन रीज़न है आपको मैं वो बताता चलूँ कि जब आप राउंड बोर्ड्स पे अप्रोच करते हैं, स्पेशली अनकंट्रोल पे, क्योंकि कंट्रोल पे क्या होता है कि आपको अगर ट्रैफिक लाइट रेड मिलती है तो आप फर्स्ट गियर में आके दोबारा इसको अपनी गाड़ी को मूव करते हैं, और अगली ट्रैफिक लाइट अगर ग्रीन ही है तो आप सेकंड गियर लगा के ये राउंड बोर्ड को जो कंट्रोल है उन्हें क्लियर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम अनकंट्रोल राउंड बोर्ड कर रहे थे, तो मैं अनकंट्रोल राउंड बोर्ड पे, जो से ये बड़े राउंड बोर्ड है, सेकंड गियर पे अप्रोच करूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो राउंड बोर्ड की विजिबिलिटी है राइट साइड से वो कितनी है। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर मुझे 8-10 गाड़ियां पहले ही दिखना शुरू हो जाता है राइट साइड की ट्रैफिक कितनी है, कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड पे आ रही है, तो मैं सेकंड गियर पे अप्रोच करता हुआ इस राउंड बोर्ड पे जाऊंगा। और अगर कोई गाड़ी राइट से आ रही है, डेफिनेटली अगर जगह नहीं तो मैं वापस फर्स्ट गियर में आ जाऊंगा। और जैसे ही राउंड बोर्ड पे इंटर होऊंगा, क्लियरेंस के बाद, राइट की क्लियरेंस लेने के बाद जैसे ही इंटर होऊंगा, तो मैं वापस सेकंड गियर जल्दी से लगा लूंगा और अपना हाथ स्टीयरिंग पे ले जाऊंगा। क्योंकि राउंड बोर्ड पे जो आपसे मेन चीज़ होती है वो आपका स्टीयरिंग और मिरर्स होते हैं, तो आपको थर्ड गियर की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती राउंड बोर्ड्स पे। आप सेकंड गियर में ये राउंड बोर्ड्स क्लियर करें जो से अनकंट्रोल है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं राउंड बोर्ड पे सेकंड गियर पे अप्रोच कर रहा हूं और राइट साइड पे बिल्कुल क्लियरेंस है, समटाइम ट्रैफिक नहीं होती, तो मैं सेकंड गियर में ही इंटर हो जाऊंगा और ये पूरा राउंड बोर्ड में सेकंड गियर में ही, जो अनकंट्रोल राउंड बोर्ड है थर्ड एग्जिट के लिए, सेकंड गियर में ही क्लियर करूंगा। जो मेरी मेन कंसंट्रेशन है वो स्टीयरिंग पे और मिरर्स पे और जो लाइन की चेंजिंग है उस पे होगा। तो यहाँ पे थर्ड गियर लगाने से अवॉइड करें, अगर क्योंकि यहाँ पे हमने टर्न करना होता है, तो हाथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टीयरिंग पे, तो सेकंड गियर है वो हमें रीजनेबल स्पीड दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच आप लोगों की सपोर्ट का। आप लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर चीज़ें बता सकूँ और बना सकूँ। और उस टाइम तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।